जी अब देखिए क्षेत्र हम लोगों का हनुमान कुंड वार्ड में जुड़ गया है। हो गया, नाली का भी स्थिति खत्म हो गया है, रोड का भी स्थिति खत्म हो गया है। और जो हम लोग पार्षद से कुछ कहते हैं, वैसे नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर। 2 नंबर। हमको तो कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिला, उनके खिलाफ से कोई सुविधा नहीं मिला। हम तो 1 नंबर अब नहीं देंगे। नहीं है, यहाँ पे बहुत परेशानी है। न उसके पास मतलब आदमी सही नहीं है, दारू शराब पी के मस्त रहता है। जी बिल्कुल, हम आज ही उसी के घर जाते हैं और तुरंत उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का जो भी निराकरण है उसको करवाया जाए। जो हैवी लोग हैं उनके यहाँ झाड़ू उनके मुहारे दुआरे लग जाता है, और जो नहीं बोलता है उसके यहाँ कुछ नहीं। बस यही है, और क्या समस्या यही है। उनका लड़का लॉकडाउन में पूरा सबका सहयोग दिया है, यहाँ पर उनका काम जो है एकदम सराहनीय है। अच्छा, अगर आपको पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10। पूरे के पूरे 10। वार्ड वाइज दौरों की मुहिम के क्रम में इस बार हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के विद्या कुंड वार्ड जा पहुंची। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। विद्या कुंड वार्ड में हमने वहां के लोगों से वार्ड की समस्याओं, पार्षद का वार्ड के लोगों के प्रति रवैया जानने की कोशिश की। हमने वार्ड के लगभग हर क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश की। देखिए यहाँ के लोगों का अपने पार्षद के प्रति क्या रुख रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। आज फिर वार्ड वाइज मुहिम के दौरान हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम आ पहुंची है विद्या कुंड वार्ड में और यहां के पार्षद का कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल, क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये जानने के लिए और लोगों से उनके पार्षद के लिए 10 नंबर में से वो कितना नंबर देंगे ये भी पूछने के लिए हम आ पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन 5 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या सुधार हुआ और पार्षद उनकी परेशानियों को सुनते हैं या नहीं, यहाँ के लोग, वार्ड के लोग उनसे खुश हैं या नाराज, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आइए लोगों से ही बात करते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अंकल जी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इन 5 सालों में पार्षद ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं और पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है गुड्डू यादव, मैं यहाँ विद्या कुंड का निवासी हूँ और हमारे पार्षद हैं कुन्नू लाल हैं। अच्छा अंकल जी, पार्षद ने इन 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए हैं? बहुत सारे किए हैं, नालियों का निर्माण कराया है, गली गली जो है आरसीसी सब बनवाए हैं और ये जल वाला जो है कनेक्शन करवाए हैं। उनका लड़का लॉकडाउन में पूरा सबका सहयोग दिया है, यहाँ पर उनका काम जो है एकदम सराहनीय है। कोरोना काल में पूरा सहयोग किए हैं वो। उनका लड़का और स्वयं पार्षद जी रात दिन यहाँ सब आते थे, मिलते थे, जिसको जो जरूरत होती थी उसको पूरा करते थे। अच्छा अंकल जी, अभी कुछ दिन पहले बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, बहुत जगह जल भराव भी हो गया है, तो यहाँ पर क्या स्थिति थी? यहाँ भी भर गया था, लेकिन अब सीवर का काम चल रहा है, नालियों का काम चल रहा है, तो थोड़ा जल भराव तो हो ही जाएगा। यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ सब ठीक है। अच्छा, पार्षद जी को नंबर देना होगा 10 में से तो कितना नंबर देंगे? पूरा देंगे, वो तो आज के नेता हैं और हमेशा काम सबसे मिलते जुलते भी हैं लोगों के। पूरे के पूरे नंबर? जी हाँ, बिल्कुल। उनके सारे कामों से आप संतुष्ट? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया है, उन्हीं से पूछते हैं कि रोड की हालत कैसी है, पार्षद ने इन 5 सालों में परिवर्तन किया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। श्री नारायण। भैया, ये जो 5 साल में पार्षद का कार्यकाल रहा, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? बढ़िया काम कर रहे हैं। और रोड नालियों की व्यवस्था कैसी? बढ़िया कर रहे हैं। और क्या क्या सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ है, जो सुधार बिगड़ा रहा वो सब सही किए हैं। जो चीज़ बिगड़े थे उनके कार्यकाल में सुधरे? हाँ, सब सुधरे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हर जगह लोगों को पार्षद से सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोई परेशानी हो गया कभी, तो वो आप लोग के साथ रहते हैं कि नहीं, हेल्प करते हैं? करते हैं, हेल्प हमेशा सहयोग करते हैं। हाँ। अच्छा, अगर आपको पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10। पूरे के पूरे 10? पूरा आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? हाँ। अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या रेलवे क्रॉसिंग के पास में और यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि विद्या कुंड के पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। हमारा नाम है राम सागर दास। जो आपके पार्षद हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन क्या, हमारे तरफ तो कोई झाड़ू वाला भी नहीं आता है। अब किसका ड्यूटी है, कौन लगाता है, कुछ पता ही नहीं है। कहने पे भी वो डस्टबिन जो है टूटी है वहाँ वाली, वो डस्टबिन भी नहीं बदलवाते हैं। कई बार बता चुके हैं, खाली करवाना होता है उसके लिए भी 50 बार फ़ोन करो या कुछ करो, कोई सुनवाई नहीं।
कभी आते भी नहीं है कि इधर। हाँ, पार्षद जी इधर कभी देखने भी नहीं आते? नहीं नहीं, कभी नहीं, इस गली में तो आइबे नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो कोई भी आपको परेशानी हो पार्षद से, अब परेशान, क्या क्या वो कार्य नहीं किए इन 5 साल में? परेशानी क्या है, अब यही परेशानी है, मान लो कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, अन्नी पन्नी है, ये सब कूड़ा कबाड़ पूरे रोड में, तो इसको तो साफ़ करवाना ही चाहिए उनको, मान लीजिए। और जो भी अपना आप जहाँ करवाते हों उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इधर नहीं आते हैं। इधर वो कभी भी ये चीज़ नहीं देखने आए कि कितना गंदगी है? की बात, उनके जो ड्यूटी लगी है उनकी इस वार्ड में, वो नहीं आते हैं, जो सुपरवाइज़र हैं वो नहीं आते हैं, और उनकी तो बात ही अलग है। अच्छा महाराज जी, पार्षद जी को नंबर देना होगा 10 में से, तो कितना नंबर देंगे? हैं? 10 में से नंबर देना होगा तो कितना देंगे? अरे हम तो एक भी नहीं देंगे, जब इधर कुछ किए नहीं है तो क्या देंगे, क्या समझेंगे? कभी आए हैं यहाँ पे, कभी मिलने के लिए कभी नहीं, बड़ी बड़ी नेतागिरी करते हैं, बड़ी बड़ी हस्ती के पास अपना वहीं जाके बैठते हैं। हमारे पास क्या आएंगे, हम गरीब आदमी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जो हैवी लोग हैं उनके यहाँ झाड़ू उनके मुहारे दुआरे लग जाता है, और जो नहीं बोलता है उसके यहाँ कुछ नहीं, बस यही है, और क्या समस्या यही है। आप देख सकते हैं कि महाराज जी की ये परेशानी है कि यहाँ पर कभी भी झाड़ू नहीं लगता है, गंदगी यहाँ पर है, और पार्षद कभी भी यहाँ देखने नहीं आते हैं कि कुछ काम हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि महाराज जी ने ये भी कहा है कि इनके बार बार बोलने पर भी यहाँ के डस्टबिन की हालत नहीं सही की गई है, और ना ही यहाँ पर कचड़े जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो भी नहीं आते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी तक कोई आके यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, और यहाँ के लोग का यही कहना है कि पार्षद और जगह पर जाते हैं जहाँ के लोग उनसे बोलते हैं, उनके यहाँ के काम करवाते हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं, उनके यहाँ साफ सफाई नहीं करवाते। अब विद्या कुंड में लोगों की समस्याओं को ढूंढते ढूंढते यहाँ हम आ पहुँचे हैं। ये मुराई टोला है, और आपको बता दें कि यहाँ कुछ औरतें खड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पार्षद के कार्यकाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। पूजा पांडे। जो पार्षद का 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें क्या क्या सुविधाएं हुई? अगर आपको कोई समस्या है तो वो समस्या क्या है? हमको तो कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिला, उनके खिलाफ से कोई सुविधा नहीं मिला। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? ना हमारा कार्ड बना, ना हमको कॉलोनी मिला, घर वर तो चुआ था एकदम से ज़्यादा, और कार्ड वाल मिलता नहीं, 2-3 बार लाइन करा वहाँ जमा करके भी आए। आपने पार्षद से जाके शिकायत की कि मेरे पास कार्ड नहीं है, कार्ड बनवा दीजिए? उनके पास गए तो कहीं साइन करके दिन कहीं लेकर जाइए, जमा करिए आइए, वहाँ पे जमा करने वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने उन्हें बताया कि वहाँ पर हम गए, जमा किए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं बताएं 3। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ बोले ही नहीं। आप उनके पास गई थी, ये चीज़ बोला था? कार्ड के लिए बोला था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। जितना कार्ड बनना था बन गया, अब नहीं बनेगा। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद अब कार्ड नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और कोई समस्याएं जो आपको उनके कार्यकाल में लगी हो कि ये चीज़ मेरा और नहीं सुना जा रहा? पानी वानी हमारे लग उधर रहते नहीं है। पानी भी नहीं आता? नहीं। और लाइट की क्या सुविधा है? लाइट सही आती है, बस पानी, और आपका कार्ड नहीं बन रहा? नहीं बना है। अच्छा, पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से आपको 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? हम तो 1 को नंबर अब नहीं देंगे, क्योंकि आपका काम नहीं हुआ, इसलिए आप एक भी नंबर नहीं देंगे। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि क्या इनका विचार है। सबसे पहले आंटी जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? गायत्री पांडे। आपके हिसाब से पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ पे तो सब सुविधा हुआ है, यहाँ पे ऐसी तो सब सुविधा किया है, और पूजा लंग सुविधा नहीं है। यहाँ पे बहुत परेशानी है, ना उसके पास मतलब आदमी सही नहीं है, दारू शराब पी के मस्त रहता है, और घर में कोई समस्या ना, बहुत समस्या है। धंधा पानी कहाँ जाए करे जाए, कि यहाँ दुनिया जगह घाट बाट है, जो वैसे है तो कार्ड बना है, चाहे ला गल्ला बेच देते हैं, और भूखन मरत थी जो है खाना कऊ चक्कर के अपन ऑनलाइन कराए न, ऐसी पार्सल लगे गए, फिर वहाँ अप्लाई किए, जिला पूर्व अधिकारी के यहाँ सब कहूँ गए, वहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से जो है अब नहीं बन पाएगा, अयोध्या में जितनी कार्ड बनाना ना बन गया, अब नहीं बन पाएगा। कहीं हमारा इंक्वायरी करिए, हमारे घर है नहीं, अगर 10-5 किलो मिल जाएगा गला तो जो है हमारा पेट जी जाएगा, बच्चे जिएंगे। तो अच्छा, आपको कोई परेशानी है पार्षद के कार्यकाल में कि नहीं? नहीं, यहाँ से तो कोई परेशानी नहीं है। आपकी सारी परेशानियों का हल निकला है? हमारा परेशानी मुराई टोला खड़ी मंदिर है, कोई परेशानी नहीं यहाँ से। और सुविधाएं क्या क्या यहाँ पर हुई उनके कार्यकाल? टंकी पानी का है, सड़क का है, नाली का है, सब सुविधा, बत्ती का है सुविधा, लाइट की भी सुविधा है? सुविधा। उनके काम कैसे? हमारे सबके हिसाब काम सही है हमारे सबके। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि कैसा कार्यकाल रहा पार्षद का, और क्या क्या काम हुए उनके 5 साल के कार्यकाल। यहाँ पे एक भैया भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम बजरंगी पांडे है।
जो आपके पार्षद जी हैं उनके 5 साल में वो क्या क्या परिवर्तन किए हैं? 5 साल में उन्होंने परिवर्तन तो बहुत किया है। पहले ये रोड सही नहीं थी, रोड बन गई है जो है। नालियाँ नहीं सही थी, नालियाँ बन गई हैं। खुले में नाली बह रहा था पानी, अब नहीं बह रहा। कम से कम सीवर पड़ गया, उसकी व्यवस्था सारी करवा दिए हैं। अच्छा, रोड नालियों की व्यवस्था तो पूरे अयोध्या में ही हो रही है सही, उसके अलावा क्या क्या सुधार हुए हैं इनके 5 साल के कार्यकाल में? इसके अलावा सुधार बहुत से हुए हैं, बहुत से नहीं भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हो गए हैं और पे काम कर रहे हैं पार्षद जी और अभी। जो ज़्यादातर सुधार हुए हैं वो क्या क्या है? सुधार में तो ये है, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है और नालियों की साफ़ सफाई भी सही से हो रही है समय समय पर। लाइट की व्यवस्थाएं हैं जो है यहाँ पे। कोई भी काम होता है अगर पार्षद से कहा जाए तो होता है। अच्छा, परसीमन अब ज़्यादा होने वाला है, क्षेत्र वार्ड का और बढ़ने वाला है, तो जो पार्षद हैं उनसे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, या अगर कोई और बनता है तो उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? अब पार्षद से जो उम्मीदें होती हैं, पार्षद तो कुछ किसी को क्या देगा, सिर्फ रोड की साफ़ सफाई, बिजली व्यवस्था, यही सब सारे काम करवाएगा और क्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर। 2 नंबर और भी कार्य बचे हैं उसके लिए बचे हुए हैं जी ओके। तो वो क्या क्या कार्य बचे हैं? अरे अब जैसे जैसे कार्य सामने आता जाएगा, जो कमियां होंगी उसको पूरी करने के लिए उनके पास जो है आवेदन दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जानेंगे कि पार्षद को लेकर उनकी क्या सोच है, पार्षद ने इन 5 साल में क्या क्या। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा और वो अपने पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से उन्हें कितना नंबर देंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र कुमार पांडे। जो आपके पार्षद हैं वो 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल में मैडम उनका कार्यकाल ये हुआ कि मतलब जो है, अभी तो कोरोना काल चल गया था बीच में, लेकिन उसके कोरोना काल में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मदद की। तो लोगों ने क्या क्या, मतलब पार्षद ने लोगों की क्या क्या मदद की? यहाँ पे पार्षद के लोग जो है यहाँ पे आके जो है कुछ राशन और जो है कुछ अपना पैसा, जो लोग मतलब उस लायक थे उनको जो है यहाँ पे आके दिया। उसके बाद में घर घर पे आके पूछे कि हाँ कोई परेशानी है आप हमसे कहिए जो है, तो दूसरे के पास में उनका बात कहूँगा और जो भी आपको समस्या है वो समस्या से आपको मतलब निकालूंगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने आके मतलब घर घर में जाके जो है उन्होंने पूछा कि जो भी समस्या है उसको आप बताइए, आप हमसे कहिए जो है। उसके लिए जो है वो उन्होंने आके यहाँ पे मतलब घूमा है ये जगह। आपके वार्ड की जो स्थिति है, लाइट, पानी और रोड और नालियों की क्या स्थिति? स्थिति सही है, अब जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। नाली का भी स्थिति ख़त्म हो गया है, रोड का भी स्थिति ख़त्म हो गया है और जो हम लोग पार्षद से कुछ कहते हैं तो वो काम कराने के इच्छुक भी रहते हैं। अच्छा, पार्षद जी को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? 8 नंबर देंगे। 2 नंबर क्यों, कहाँ चला गया 2 नंबर? 2 नंबर अब चला क्या गया, वो जो है जो उनका है जो बेसिक प्रक्रिया से वो जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम उसको चूज़ करेंगे ना। अच्छा, 10 में से 8। 10, हाँ 10 में से 8। वार्ड में मिली समस्याओं को लेकर हमने पार्षद से न सिर्फ बात करने की कोशिश की बल्कि उनसे वादा भी लिया कि पीड़ित वर्ग से वह जाकर मिलें और समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। देखिए आखिर पार्षद जी ने क्या कहा। पहले पार्षद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिषेक सागर है, विद्या कुंड वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं और हमारी माता जी श्रीमती सुमेरा देवी जी पार्षद हैं, वार्ड नंबर 2 विद्या कुंड वार्ड। हम आपको बताना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विकासपूर्ण कार्यों पे हम लोग चल रहे हैं, जिस पर सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग कार्य को ध्यान में दिया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की सड़कें हैं, सीसी रोड हैं, इंटरलॉकिंग है और जैसे जल का अमृत जल योजना के तहत घर घर टूटी कनेक्शन का महत्व दिया गया है और घर घर जाके लगवाया भी गया है और प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लोगों को आवास भी दिलाया गया है और काफ़ी सुविधाएँ लोगों को दिया गया है। पार्षद जी, जब हमने गली में घूमा तो हमें एक औरत ने ये बताया कि उनका राशन कार्ड काफ़ी समय से नहीं बना है और वो उन्होंने कोरोना टाइम से उससे पहले से वो ट्राई कर रही हैं, ऑनलाइन आवेदन भी दिया है आपके पास। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपके पास भी अपनी समस्या को लेकर आई लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम लोग उसके जाके मिल लेंगे और जो भी होगी तत्काल उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये वादा लेना चाहते हैं कि आप आज शाम में या कल सुबह तक उस महिला से जाकर मिलेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करेंगे।
जी बिल्कुल, हम आज ही उसी के घर जाते हैं और तुरंत उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं का जो भी निराकरण है उसको करवाया जाता है। और पार्षद जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जैसे कि नाली और जो रोड है ये तो पूरे अयोध्या में व्यवस्थित हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप किस तरह से अपने वार्ड के लोगों का सहयोग करते हैं? अब जैसे हम लोग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा वार्ड पड़ जाता है, जैसे कनीगंज नौनाटिया है, बाग बेसर है, खटिक मंदिर है, हर जगह सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया है। और जैसे खटिक मंदिर से प्रधानमंत्री आवास तक, कॉलोनी तक, और उसके बाद में ये और शौचालय की भी व्यवस्था कराई गई है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, कजियाना मराई टोला में हर जगह सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। अच्छा, परिसीमन होने के बाद क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जैसे कि आप पार्षद हैं तो किस तरह से आप इस बड़े क्षेत्र में लोगों का सहयोग करेंगे? जी अब देखिए, क्षेत्र हम लोगों का हनुमान कुंड वार्ड में जुड़ गया है, जिसमें क्षेत्र कई मोहल्ले और काफ़ी मोहल्ले जुड़ गए हैं इसमें। तो हम लोग हमेशा संघर्षों के साथ ही रहे हैं और हर व्यक्तियों से मिलना जुलना रहा है हम लोगों का। सबका साथ, सबका विकास के साथ हम लोग कार्य करेंगे और हनुमान कुंड वार्ड से वो क्या बोलते हैं, बहुमतपूर्ण से दावेदारी करेंगे यहाँ से। और पूरी तरह से अपने वार्ड के लोगों का सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल। भी पूछना चाहेंगे कि एक रेलवे क्रॉसिंग के पास भी हम गए थे, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक महाराज जी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वहाँ पर झाड़ू नहीं लगती है, जो भी वहाँ पे साफ़ सफाई कर्मचारी हैं उनका आना जाना नहीं होता है, और डस्टबिन वहाँ कई सालों से है पड़े हुए, तो उसको भी नहीं हटाया गया है। तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी? ऐसा है, देखिए वहाँ का आधा क्षेत्र जो है रेलवे के अंतर्गत आ गया है, लेकिन हमारे सफाई के अंतर्गत जितने भी सुपरवाइजर या कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे चाहते हैं, हो सकता है किसी की अगर समस्या है तो उसको जाके निराकरण उसका दूर किया जाएगा। जैसे कि पार्षद जी अभी आपने बताया कि परिसीमन होने के बाद हनुमान कुंड से ये ज्वाइन हो जाएगा, तो उसके बाद आपका सबसे पहला विज़न क्या होगा? ऐसा है, देखिए हमारी माताजी रायगंज वार्ड से भी सभासद रह चुकी हैं, हमारे पिताजी भी पूर्व पार्षद सभासद रह चुके हैं, और ये मोहल्ला जलवानपुरा में जल भराव की समस्या, अधिकतर लोगों के घरों में पानी भर जाता है, काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। इसका जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश किया जाएगा और आगे भी अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और बाकी रायगंज गोड़ियाना में काफ़ी सड़कें देखा मैंने टूटी फूटी हैं, उस सब सड़कों का भी जल्द से जल्द निर्माण करवाने की कोशिश की जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये समस्त क्षेत्रवासी हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन का हमेशा साथ सहयोग हमको मिलता रहा है, और हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग कार्य भी किए हुए हैं। हमारी माताजी भी सभासद रही हैं, हमारे पिताजी भी सभासद रह चुके हैं, अब की विद्या कुंड से पार्षद भी हैं, और आगे भी विकास करेंगे। और सभी जनता और समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग का साथ सहयोग आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने पार्षद जी से बात की और लोगों की समस्याओं को भी बताया, उन महिला की समस्या को बताया, तो पार्षद जी ने ये कहा है कि आज शाम में ही जाकर वो उस महिला से मिलेंगे और उनको राशन कार्ड से लेकर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका निवारण जल्द से जल्द होगा, और जो भी दिक्कत लोगों तक आ पहुंची है उस परेशानी को, उस समस्याओं को दूर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और पार्षद जी से जब हमने पूछा कि परिसीमन के बाद उनका सबसे पहला विज़न क्या होगा, तो इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहला विज़न इनका ये होगा, जब हनुमान कुंड से जुड़ जाएगा तो जो जलमानपुरा है उसमें जो जल भराव है उसका सबसे पहले वो सुधार भी करेंगे। क्षेत्र में भ्रमण और लोगों से रूबरू होने के बाद हमें ऐसा ही लगा कि इस वार्ड के पार्षद का कार्यकाल लगभग मिला जुला रहा। जहां कुछ लोग पार्षद के काम से प्रसन्न दिखे, वहीं कुछ लोगों ने अपना दर्द भी बयां किया, जिस पर पार्षद ने भी ऑन कैमरा उन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में वार्ड के पार्षदों के 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड खंगालने आपके बीच जा रही है, और यहाँ आपकी भी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि आप सच्चाई को सामने लाने में हमारा सहयोग करें। और अगर हमारी वीडियो और हमारी मेहनत से की गई रिपोर्टिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लगातार नई खबरों को पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो भी करें। हम अयोध्या नगर निगम के हर वार्ड के पार्षद के कामकाज की सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।